हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसे मैं शेयर करने की कोशिश आप लोगों के साथ में करता हूं। इस समय मामला बहुत गरमाया हुआ है। बांग्लादेश बनाम आईसीसी, एक तरीके से बनाम बीसीसीआई भी कह सकते हैं, लेकिन ये पुरानी चीजें तो आप सबको पता है, मुस्तफिजुर रहमान से लेकर के तमाम चीजें जो हुई हैं। लेकिन इस समय जो बयान आया है बांग्लादेश के कप्तान का, उस बयान ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल मचाने का काम किया है, बवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व कप्तान का एक ऐसा बयान है कि बर्बाद होने से हमें बचा लो, सीधे सीधे बर्बाद होने से बचा लो, भावनाओं से नहीं दिमाग से फैसले लो। और मैं वाकई में अप्रिशिएट करूंगा, मैं वाकई में कहूंगा कि यह हुई ना एक जेन्युइन बात। कई सारे लोग कहते हैं कि जी आप तो सिर्फ क्योंकि भारत में आप रहते हैं, भारत के हिसाब से आप बात करते हैं। ऑब्वियसली बात है, मैं भारत में रहता हूं तो भारत की ही तो बात करूंगा। लेकिन भारत हमेशा हर देश का रेस्पेक्ट करता रहा है और यह हमारा एक तरीके से देखें तो संस्कार है भाई। हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। हमने बांग्लादेश की कभी बेइज्जती नहीं की है, बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को हमने कुछ कहा नहीं है। सीधी सीधी बात है, जो चीजें मुस्तफिजुर रहमान के साथ में हुई उस चीज को लेकर के मैं खुद भी कह रहा हूं और बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि हाँ यार पर्सनली उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कुछ चीजें कंट्री के फैसले भी होते हैं, उसके आधार पर भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम आप इंडिया में किसी से भी पूछ ली, सब कह रहे हैं कि हाँ यार मुस्तफिजुर रहमान अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे प्लेयर हैं, वो खेलते तो मजा आता। लेकिन कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, चलो जो हो गया सो हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बांग्लादेश के पूर्व कप्तान की जमकर के तारीफ करूंगा, जिन्होंने बिल्कुल जो कहते हैं ना कि होश में आकर के बातें करना, उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है। और ये कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है भाई लोगों, कोई एक या दो मैच का कप्तान नहीं है। बांग्लादेश का लेजेंडरी बल्लेबाज तमीम इकबाल, आप में से बहुत सारे लोग तमीम इकबाल को जानते होंगे। स्पोर्ट्स टॉक ने इससे पहले कई वीडियो बनाई, लोगों ने कमेंट कर दिया, कुछ हो सकता है बांग्लादेश से लोग देख रहे होंगे जहां से कि जी तुम तो बिना मतलब सिर्फ तरफदारी के वीडियो बना देते हो, तुम बांग्लादेश के बारे में नहीं सोच रहे हो, ये वो अलाना फलाना। मैंने कहा था इन लोगों से, और समझने की कोशिश आप लोगों को भी करना होगा कि भाई जो वीडियो मैं बनाता हूं वो दोनों तरफ की बातों को रखते हुए बनाता हूं, एक तरफा बात नहीं करता हूं। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ एक तरफा बात सुननी है। देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप ठंडे दिमाग से काम लोगे, ठंडे दिमाग से चीजों को सोचोगे, तो आप वेलकम है इंडिया में। आइए वर्ल्ड कप खेलिए। और मैं तो कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप जीत करके चले जाइए। हम लोग आपको कहेंगे कि यार बांग्लादेश की टीम आई 2026 में, किस हालात में आई और इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। मैं तो चाहता हूं कि आप 8 मार्च को वर्ल्ड कप उठा करके जाओ। अगर भारत फाइनल में है, आप हरा करके लेकर के चले जाओ, हम आपको रोक थोड़ी ना रहे हैं दोस्त। लेकिन अब आप बता दो, तमीम इकबाल का जो बयान आया है, क्या अब आप तमीम इकबाल से भी नफरत करने लग जाओगे? वो तो आपके लेजेंडरी बल्लेबाज हैं, लेजेंडरी कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने क्या बयान दिया है दोस्तों, जरा सुन लीजिए। उन्होंने क्लियर कट कहा है तमीम इकबाल ने कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक स्वतंत्र बोर्ड की तरफ फैसला लेने की जरूरत है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तमीम इकबाल का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि उनको एकदम फ्री डिसीजंस लेने की जरूरत है। देश की जो सरकार है, ऑब्वियसली बात है, उनसे भी आप पूछोगे। ये तमीम इकबाल ने कहा अपने बांग्लादेश के लिए कि उनसे भी आप राय मशवरा जरूर करोगे, बातचीत करोगे। लेकिन आपको बांग्लादेश क्रिकेट को अगर चलाना है और जो भी फैसला लेना है, मतलब उनका यह कहना है कि अगर आप हिंदुस्तान में नहीं जाते हो खेलने के लिए, अगर आप वर्ल्ड कप खेलने से मना कर देते हो, तो आपको यह भी समझना होगा कि ये तमाम फैसले जो हैं वो आने वाले 10 सालों के लिए बांग्लादेश क्रिकेट को, इनडायरेक्टली उनका कहना था कि कहीं बर्बाद ना कर दे। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि देखो, भावनाओं में बहकर के फैसले लेने की जरूरत नहीं है। आपको ठंडे दिमाग से, आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए फैसले लेने की जरूरत है। और यह ध्यान में रखना होगा कि आपका फैसला बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें वर्ल्ड कप खेलने की जरूरत है, नहीं तो वो भी आकर के कह देते कि नहीं जाएंगे खेलने के लिए जैसे। और जनरली अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में जो लोग स्टेटमेंट दे रहे, एक और स्टेटमेंट मैंने सुना, मेरा खून खोल गया, लेकिन मैंने कहा कि चलो इन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते। एक स्टेटमेंट आया है इनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पूर्व सेक्रेटरी का कि चूंकि मुस्तफिजुर रहमान थे इसीलिए बाहर कर दिया गया, लिटिन दास होते तो इनको बाहर नहीं किया जाता। अब बताओ, इन सब तरीके के बयान देकर के आप किसको उकसाने की कोशिश कर रहे हो? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से आकर के कमेंट कर देते हैं कि जी आप दोनों पक्ष को देखो। भाई हम तो यहां तक कहते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ में जो हुआ पर्सनली मुस्तफिजुर रहमान के लिए अच्छा नहीं हुआ। ये कोई भी इंडियन आपको कह सकता है यार कि किसी को भी बुरा लगेगा कि आपको 9 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, आप बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बट ठीक है। लेकिन आप ये कहां से बात आप लोग शुरू कर रहे हैं कि अगर लिटिन दास होते तो उनको बाहर नहीं किया जाता और मुस्तफिजुर रहमान है इसलिए बाहर कर दिया गया। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? आप मुझे बता दो ये किस तरफ इशारा कर रहा है चीजें? ये गलत है ना। आप कहते हो कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है तो कौन सा स्टेटमेंट है? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं भाई लोगों, आप लोग खुद अपनी राय दीजिए। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है क्या? मतलब हमारी तरफ से अगर एक छोटी सी गलती हो जाए सपोज, तो उसको तिल का तार बना दिया जाएगा, और आप दिन भर गलती करो तो उसको बस हम छुपाने का काम करें। ये तो भाई आप लोग का फिर ये डबल स्टैंडर्ड है ना, ये तो गलत बात है। और मैं तो वो चीजें रिपोर्ट लेकर के आया हूं जो कि ऑन रिकॉर्ड है। आप जाकर के पढ़ लो तमीम इकबाल का क्या स्टेटमेंट आया है। उन्होंने किसको समझाने की कोशिश की है? क्या बीसीसीआई को समझाने की कोशिश की है? आईसीसी को समझाने की कोशिश की है? नहीं भाई नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके आप पढ़ो तमीम इकबाल का स्टेटमेंट। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भाई आपको बुद्धि से काम लेने की जरूरत है। आपको समझना होगा कि जो भी आप फैसले लोगे वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत, जो भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला होगा वो उनके प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आपको उसी आधार पर फैसले लेने हैं। यानी कि उनका इनडायरेक्टली ये कहना है भाई लोगों कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हिंदुस्तान में जाकर के T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, अपने पॉइंट्स नहीं देने चाहिए बाकी टीमों को, और आप जोरदार तरीके से प्रदर्शन करो। और इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं, और इस बात को मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश की टीम अगर इंडिया में आती है मोस्ट वेलकम है, बहुत जबरदस्त तरीके से स्वागत है। हर एक टीम का हम स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव हमारे यहां क्लियर कट कहा जाता है भाई। कोई भी टीम आएगी हम जबरदस्त स्वागत करते हैं। 2023 में पाकिस्तान की टीम आई थी, पाकिस्तान के प्लेयर्स से पूछ लेना किस तरीके से हिंदुस्तान में स्वागत किया गया था उनका। 7 जन्म तक याद रखेंगे जो जबरदस्त स्वागत किया गया था, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपना मन बदलिए, आप मन बनाइए, इंडिया में आइए और इंडिया में वर्ल्ड कप जीत करके जाइए यार। हम तो ये कह रहे हैं। बाकी तमीम इकबाल ने जो बात कही है मैं 100% एग्री करता हूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, भावनाओं में बह करके फैसले नहीं करने चाहिए।